हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है। तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया गया, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन दिया गया। प्रूव हमको करना है एम स्क्वायर एन पूरे पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर पूरे पावर 2/3 इक्वल टू 1 लाना है। तो अगर हम इसमें एम और एन की वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन करें तो आंसर हमारा 1 अगर आता है तो करेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी देखिए यही काम करेंगे हम यहाँ पर। तो एम और एन की वैल्यू दी गई है, तो लेकिन हम एम को यहाँ सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे छोटा वैल्यू बनाने के लिए, और एन को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसे में रखेंगे, डायरेक्ट रखेंगे तो कैलकुलेशन तो होगा लेकिन बहुत लेंथी जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक का फार्मूला हम जानते हैं 1/sin होता है साइन के टर्म में। तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा और माइनस ये साइन थीटा को ऐसे नोट कर लेंगे इक्वल टू एम। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू एम। अब फार्मूला हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कास स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू एम। अब देखेंगे हमको एम स्क्वायर चाहिए। तो एम स्क्वायर चाहिए तो अगर इसको होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कास के पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इक्वल टू ये एम स्क्वायर हो गया। इसी को हम बोथ साइड होल स्क्वायर कर लिए। हम एम स्क्वायर की वैल्यू इसलिए निकाले हैं क्योंकि प्रूविंग में एम स्क्वायर हमको चाहिए। अब इसी तरह एन की वैल्यू निकालेंगे दूसरे इक्वेशन से, इससे। तो इस सेक को हम कास में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक का फार्मूला होता है 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे नोट कर लेंगे इक्वल टू एन। इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा आएगा इक्वल टू एन। इसको भी हम फार्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू एन। इसको होल स्क्वायर करते हैं क्योंकि एन स्क्वायर भी चाहिए हमको। तो होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन के पावर 4 थीटा आएगा अपान कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर की ये वैल्यू आई है और एन की वैल्यू ये आई है। तो सारी वैल्यू देखिए हम निकाल लिए। यहाँ पर एम की वैल्यू और एम स्क्वायर की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हम निकाल लिए। अब जो प्रूव करना है वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। तो प्रूव करना हमको एम स्क्वायर एन अब पूरे के पावर 2/3 प्लस एन स्क्वायर पूरे के पावर 2/3 इक्वल टू 1 लाना है। तो अब इसमें हम वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू देखिए निकाले हैं कास के पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे कॉस के पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे एन की वैल्यू यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और पूरे के पावर में 2/3 है तो 2/3 ऐसे नोट किए रहेंगे प्लस इसी तरह इसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर भी एम की वैल्यू चाहिए हमको। एम की वैल्यू कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा मल्टीप्लाई एन स्क्वायर की वैल्यू साइन के पावर 4 थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा यहाँ साइन के पावर 4 थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा और पूरे के पावर 2/3। बस अब इसी का हमको कैलकुलेशन करना है। तो अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा और इधर हमारा कास स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया और इस कास से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके पावर 3 बचेगा। यहाँ पर भी साइन से पावर कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आ गया कास के पावर 3 थीटा और पूरे के पावर 2/3 है प्लस यहाँ पर भी साइन के पावर 3 थीटा बचेगा, साइन के पावर 3 थीटा और पूरे के पावर 2/3। अब हम जानते हैं पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है तो इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हम प्रूव हो गया इसका। तो इस टाइप में क्वेश्चन अगर प्रूविंग का हो तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमको क्या टर्म दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग लेके सॉल्व करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके।